नमस्कार। कैरियर ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट एमपी सेट पेपर फर्स्ट यूनिट 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट 2 में नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, इसका एक आपको व्यू पता चल जाएगा जब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूं कि आप नंबर सिस्टम को किस प्रकार से ग्राह्य करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आपका एक एग्जाम्पल लें, हाँ, 3247। जब आप छोटी क्लासेस जूनियर क्लासेस में रहे होंगे प्राइमरी में, तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन आते थे कि 3 का स्थानीय मान बताइए, 2 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, है ना, लोकल वैल्यूज ऑफ 3, 2, 4, 7। तो आप इसको कैसे लिखते थे? 3 × 1000 प्लस 2 × 100 प्लस 4 × 10 और प्लस 7 × 8। अब इसी को यदि हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 10⁻³ प्लस 2 × 10⁻² प्लस 4 × 10⁻1 प्लस 7 × 10⁻0। तो ये जो पूरा मान आपका आता है, आप इसको इस तरह से 3000, इसके फिर नीचे ये आपका 200, फिर इसके नीचे 40, इसके नीचे 7, और इस प्रकार से आपका आ गया 3247, 3247। तो ये जब आप इस प्रकार से 10 के आधार पर चल रहे हैं तो इस संख्या पद्धति को हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी ये जो हमारी पद्धति है, ये हमारी कौन सी पद्धति है? दशमलव संख्या पद्धति, है ना। 10 के आधार पर पूरा ये हमारा सिस्टम बना हुआ है। तो दशमलव संख्या पद्धति ये डे टू डे लाइफ में हम यही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे जो कंप्यूटर्स जो हैं वो इस भाषा को नहीं समझते हैं। तो हमारे कंप्यूटर जिस भाषा को समझते हैं वो है आपका बाइनरी सिस्टम। हमारा कंप्यूटर जो है इसी को समझता है। तो बाइनरी सिस्टम हम इसे कहते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। तो ये जो द्विआधारी संख्या पद्धति है, इसमें हम केवल 2 ही अंकों का उपयोग करते हैं, तो 0 का और एक 1 का। तो हम ये जो 0 और 1 का केवल उपयोग करते हैं, इन्हें हम कहते हैं बिट। इन्हें हम क्या कहते हैं? बिट। तो ये जो 0 हो या आपका 1 हो, है ना, 0 भी आपका क्या है? बिट कहलाएगा, ठीक है। 1 जो है ये भी आपका बिट कहलाएगा। तो इस प्रकार से जब आपके पास 4 बिट हो जाते हैं तो वो 4 बिट बन के आपका वो कहलाता है 1 निबल। यानी आपका जो 4 बिट है वो किसके बराबर होगा? तो 4 बिट बराबर होगा 1 निबल। और 8 बिट जब आपके होंगे, है ना, तो ये 4 बिट आपके कोई भी हो सकते हैं, 0 1 1, है ना, 0 1 0 1 1 0 0 1, ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो वो ऐसे 4 बिट मिलेंगे तब वो आपका क्या कहलाएगा? 1 निबल। और 8 बिट जब होगा तो 8 बिट इज इक्वल टू आपका कहलाएगा 1 बाइट, है ना। और जब आपके पास 1024 बाइट जब आपके पास होंगे तब हम इसे कहेंगे 1 किलो बाइट, या शॉर्ट फॉर्म में हम लिखे तो केबी। तो आई थिंक बहुत हद तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब आप किसी फाइल को देखते हैं ना तो उसके आगे केबी, जैसे आप अप्लाई वगैरह करते हैं ना, आपने सेट का ही फॉर्म भरा होगा तो उसमें इंस्ट्रक्शंस था कि फोटो मस्ट बी ऑफ
इतने साइज का, किलोबाइट्स में उसका दे रखते हैं, तो ये किलोबाइट्स है। तो अब आपके पास 1 किलोबाइट, तो शुरू से फिर मैं एक बार इस फ्रेश पेज पे मैं लिख देता हूँ, है ना 1 बिट, है ना। तो 1 बिट का मतलब है आइदर 0 और 1, इनमें से कोई भी एक, है ना। फिर आपका 4 बिट, तो 4 बिट इज इक्वल टू आपका क्या होता है, 1 निबल। एंड 8 बिट इज इक्वल टू होता है आपका 1 बाइट। और 1024 बाइट जो है वो किसके बराबर होगा, 1 किलोबाइट के बराबर। और आपका 1024 किलोबाइट जो होगा वो कहलाएगा आपका 1 मेगाबाइट, 1 MB, है ना, जिसको आप 1 MB कहते हैं। पूरा 1024 का ही कमाल चलेगा, ध्यान रखना, है ना। फिर 1024 मेगाबाइट्स होंगे, MB होंगे, तो ये बनेगा आपका 1 गीगाबाइट, 1 GB। और फिर आपके 1024 GB जो होंगे, तो ये आपका बनेगा 1 TB, है ना। तो आप देखें कि ये जो M है ना, तो M का मतलब क्या है, मैं लिख भी दूं आपको ताकि ध्यान रहे, मेगा। G का मतलब है गीगा। T का मतलब है टेरा। ऐसे ही अगर हम बात करें 1024 टेराबाइट्स, है ना, तो 1024 टेराबाइट्स जो होगा वो आपका किसके बराबर होगा, 1 पेटाबाइट्स के बराबर, पीबी, पी फॉर पेटाबाइट्स। और फिर आपका 1024 पेटाबाइट्स जो होगा, है ना, तो वो होगा आपका 1 एक्साबाइट, EXA, एंड सो ऑन। तो आपको खैर इतना करने की जरूरत नहीं, आपको ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर कराना था कि ये जो आपके मेमोरीज जो होती है ना, हमने पिछले उसमें पढ़ा रैम और रोम में, तो रैम जो है वो आपकी टेम्पररी मेमोरी है, जैसे आपने कंप्यूटर स्विच ऑफ किया सारी मेमोरी फिनिश हो गई। रोम जो है वो आपकी परमानेंट मेमोरी है, जो आप हार्ड डिस्क और उसमें स्टोर करते हैं। तो वो आप हमेशा क्या करते हैं, जीबी में, या आपके मोबाइल्स में जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, तो वो जो बाइट आ रहा, जीबी, गीगाबाइट्स, तो वो क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका इस तरह से है। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है ना बिट एंड बाइट का, ये पूरा हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम से बना हुआ है। और इसमें केवल हम दो ही चीजों का, दो ही अंकों का यूज करते हैं, दो ही नंबर्स हम यूज करते हैं, 0 और 1, और इसी से हमारा पूरा सिस्टम काम करता है। तो हम इसको अब देखेंगे कि ये कैसी काम करता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी अंक को, अब हम 0 और 1 को तो हम छोड़ ही देते हैं, 0 और 1 के बाद अगला हमारा दशमलव पद्धति में कौन आता है, 2। तो 2 को, ये डेसिमल है, ठीक है। जब हम इसको किस में चेंज करेंगे, बाइनरी सिस्टम में हम चेंज करेंगे, तो बाइनरी सिस्टम में ये नंबर चेंज होगा, है ना। और बाइनरी में इस तरीके से चेंज होगा, 2, तो 2 1 जा 2। अब रिमाइंडर कितना बचा, 0, तो ये रिमाइंडर हमने यहां पर लिख लिया 0। तो इस तरीके से हम रिवर्स गियर में चलते हैं। तो ये आपका 10, ये बाइनरी है, और ये डेसिमल में किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो आप देखो कि ये जो आप यहां इसको लिखेंगे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1, है ना, तो ये आपका ऐसा आएगा, 2 इंटू, या 2 पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 पावर 0 इंटू 0, ये वाला, है ना। आप इसको और थोड़ा सा कंफ्यूजन न रहे तो मैं इसको थोड़ा और ऐसे क्लियर कर देता हूँ आपको, पतला पेन, है ना। ये जो है ये आगे आपका गुणा होगा, ठीक है, 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस, फिर ये आपका 0 गुणा हो, 0 इंटू 2 पावर 0। आपको कुछ कुछ याद आया, नहीं याद आया तो आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए
10 ये 3 था, है ना, तो ये 3, फिर ये 2 4 7 ये जो भी थे ये आगे मल्टीप्लाई में चल रहे, देखो 3 ये 2 ये 4 ये 7, और 4 डिजिट है तो 10 3 से चालू हुआ, है ना, 10 पावर 3 2 पावर 2 ऐसे। तो वही चीज यहाँ पर भी है, तो ये आपका हुआ। अब ये तो 2 के लिए था, तो 2 का बाइनरी कोड जो होगा वो कितना होगा आपका 1 0। अब यदि हम 3 की बात करें, है ना, तो आप देखिए ये 3, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, एक बार भाग चला गया, अब शेषफल कितना बचा, 1 बचा, है ना। तो ये आप ऐसे ऐसे लिखेंगे, तो इसका बाइनरी, ये बाइनरी है, ठीक है, ऐसे 2 डिजिट। तो अब देखिए पहले ये 1 का मल्टीप्लाई होगा, किस में होगा, 2 में, और कितने हैं, 1 और 2 डिजिट, 2 हो रहे हैं नंबर, तो आप 2 पावर 1 लगाएंगे, 1 कम, फिर अगला ये 1, फिर 2 की पावर 0, तो आप ये देखो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, ये आ गया। तो ये आपका कौन सा सिस्टम का है, ये डेसिमल का, और ये आपका बाइनरी है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला नंबर लेते हैं हम, तो हम लेते हैं 4 ऐसा। तो अगेन इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो 2 दूना 4, पूरा चला गया ना, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा, शेषफल 0, उसको साइड में लिखते जाते हैं। अब 2 1 कम 2, फिर शेषफल कितना बचा, 0, तो अब आप ऐसे चले जाएं, तो कितना हो गया, 1 0 और 0, तो 1 0 0, तो अब आपके पास देखो कैसे लिखेंगे, 2 सॉरी 1 इंटू 2 पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पावर 0, तो देखो 1 इंटू 2 2 जा 4, प्लस ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, तो ये आपका डेसिमल, तो ये 4 के लिए हुआ। अब सपोज करो हमें 5 लिखना है, ठीक है, 5 का कोड बनाते हैं, तो 2 2 दूना 4, एक शेषफल बचा, है ना, 2 1 कम 2, शेषफल कितना बचा, 0, तो ये आपका ऐसे हो गया। तो अब आप देखो कैसे लिखोगे, है ना, 1 0 1, ये आधार बेस 2, तो आप देखो क्या करें, 1 इंटू 2 पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 0, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका 1 बराबर 5। अब हम बात करें, है ना, तो 6 सपोज, तो 2 2 तिया 6, रिमाइंडर कितना, शेषफल 0, 2 1 कम 2, एक शेषफल बचा, ये होगा। इसको ऐसे करके लिखना है, तो क्या होगा, 1 1 0, ठीक है। अब आपका क्या होगा, ये 1 इंटू 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पावर 0, तो ये हो गया आपका 4, ये 2 एकम 2 प्लस 0 बराबर ये 6 आ गया। अब ऐसे ही हम बात करें 7 7, 2 तिया 6, एक शेषफल बचा, 2 एकम 2, एक शेषफल बचा, आगे डिवीजन ही नहीं होगा, ये तो अब ये आपका 7 का क्या हो गया, ये 7 का बाइनरी कोड है, ठीक है, तो क्या हो गया, 1 इंटू 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 0, सो 4 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 7। अब हम बात करें 8 के लिए कोड बना, ये 8, है ना,
तो आपका कितना, दो, दो चौक 8, कितना रिमाइंडर शेषफल 0। भाग चला गया पूरा, 2 दूना 4, शेषफल 0। 2 एकम 2, शेषफल 0। तो कितना हो गया ये, है ना। इसको लिखेंगे तो क्या होगा, 1 अब कितने, 1 2 3 4, तो 3 से चलो, 3 प्लस 0 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 0 इंटू 2 पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पावर 0। तो 2 की घात 3 8 होता है, बाकी ये सब क्या हो गया आपके, 0 0 0 8। तो इस तरीके से नंबर्स बनते हैं। तो आपको प्रैक्टिस कर लेना है, कम से कम 8 10 तक की तो करना ही करना है। तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो मैं आपको 8 तक के बताए। अब आप देखो, 8 मैं घटते क्रम में लिखूं, है ना, या ऐसे 8 को, एक मिनट हम इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, 9, पहले हम 9 का बना लेते हैं, 9, है ना। तो ये 2, 2 चौक 8, एक शेषफल बचा, 2 दूना 4, शेषफल 0, 2 एकम 2, शेषफल 0, ऐसे। तो अब आप देखो, 1 0 0 और 1 बाइनरी इक्वल टू कितना हुआ आपका, 1 इंटू 2 पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पावर 0। सो 8 प्लस 0, है ना, और सॉरी लास्ट वाला 1 है ना, 1 प्लस 0 और प्लस 1, तो ये आपका 9। ऐसे ही 10 की हम बात करें, ये 10, तो 2 पंजे 10, शेषफल 0, 2 दूना 4, शेषफल 1, 2 एकम 2, शेषफल 0। तो 1 0 1 0, है ना, ये आपका 2। तो आप देखो क्या होगा ये, 1 इंटू 2 पावर 3, 0 इंटू 2 पावर 2, 1 इंटू 2 पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पावर 0। तो 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 बराबर 10। तो अब यहां से मैं आपको एक कोड बताता हूं, है ना। तो कोड क्या है, तो वो आप समझ जाएं। आप देखिए सब में ये 4 4 आ रहा है ना, आप देखो 4 आ रहा है। इसके पहले अगर हम 8 की बात करें तो इसमें भी 4 आए, लेकिन 7 तक 3 आ रहे हैं। आप देखो 7 में 3 आया था आपका, है ना। और यदि हम 6 की बात करें तो इसमें भी 3 थे, 5 में भी 3 थे, है ना। और यदि हम 4 की बात करें इसमें भी 3 थे, 3 में हमारे पास क्या थे, 2 थे, और बाकी वो तो थे ही। तो इससे हम एक फार्मूला बनाते, मैं जस्ट आपको ट्रिक बता रहा हूं। आप देखिए, 1 और 2 वो तो रहेंगे ही नहीं, है ना। एक आपका 0 और 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे चलते जाएंगे ये, है ना। तो आप देखें, सबसे पहला है आपका 0, डेसिमल नंबर क्या है आपका 0। मैं इसको वापस ऐसे लिखता हूँ, 0 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 0, तो 0 के लिए 0 रखो 4 बार, ठीक है। एक को एक रहने दो, अब एक को एक रहने दो, चार यूज करना है, 0 और 1 का 4 बार यूज कैसे भी करके। तो आप 1 को 1 ऐसे ही लिख सकते हो, इसके आगे आप ये 3 0 लगा दो, एक आ गया। अब एक के बाद आपको करना है 10, तो एक ये हो गया 10, तो बाकी जगह क्या करो 0। अब 10 के बाद आपको करना है 11, तो ये आपका हो गया
11। अब ये यहाँ पे ही कर लो। 11 के बाद आपको करना है 100। तो आपके पास ये 100 करने का तरीका, तो ये आपका हो गया 100, ये हो गया। अब 100 के बाद आपको करना है 101, तो ये 101, ये 0। 101 के बाद आपको करना है 110, तो 110, तो ये 110 और ये 0। अब आप यहां पर देखिए, ये सीक्वेंस पकड़ कर चलिए। आप देखिए क्या है, 0 को तो 0 छोड़ दो, आपके पास क्या आ रहा है, 1, 10 और 11। क्या आ रहा है आपके पास, 1, 10 और 11। फिर ये जो 0 है ना, ये 0। अब 1, 10, 0, 1, 10, 11, 4 हो गए ना। अब अगले जो हैं वो आपके ऐसे ही आएंगे, वो अगले 4 ऐसे ही आएंगे। आपके कैसे आएंगे, तो वो आएंगे आपके पास 100, फिर 1 था तो 101 हो गया, 10 था तो 110 हो गया, और 11 था तो 111 हो जाएगा। तो आप देखो, ये तो आपका किसका कोड हो गया, 3 तक ये हो गए, ये आपका 4 का कोड है, ये आपका 5 का कोड है, ये आपका 6 का कोड है, और ये आपका 7 का है। इसके आगे एक एक जीरो आपको बढ़ा देना है ताकि ये 4 डिजिट का हो जाए। तो आप देखो, ये 4 का कोड, ये 5 का कोड, ये 6 का कोड, ये 7 का कोड। अब आपके पास 7 तक के कोड हो गए, तो 11 तक आ गए। अब आप देखो कि 0 से 11 तक पहुंचे आप, फिर वापस आप पहुंचे, तो 0 से किस किस पे आए आप, 100 पे आए। अब 100 के बाद आप किस पे जाएंगे, 1000 पर जाएंगे। तो ये हो गया आपका 1000। 1000 के बाद आपका 1 आ रहा, तो 1000 के बाद आपका क्या होगा, 1001। फिर 10 था, तो अब आपके पास हो जाए 1010। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 1010 हो गया। अब आपके पास 11, तो ये हो जाएंगे 1111। तो आपके इसी तरह से सीक्वेंस बढ़ती जाएंगी। तो आपका ये जो नंबर है ना, 1000, ये आपका 8 का हो गया, है ना। ये 1001 जो, ये आपका 9 हो गया। 1010 जो है, ये आपका 10 हो गया, है ना। और फिर सॉरी, ये 1011 रहेगा ना, 1011, 4 4 के ग्रुप से चल रहे हैं ना ये, तो ये आपका हो गया 11। अब इसके बाद आपके पास क्या होगा, 12 से फिर वापस ऐसे ही कोड चलेंगे। आप देखिए, मैं आपको पार्ट करके दिखाता हूं। देखिए 12, 12 का कोड क्या बनेगा, 2 छंग 12, 0, है ना। 2 तिया 6, 0, है ना। 2 एकम 2, एक रिमाइंडर। कितना, 12 का कोड क्या बना, 1100। अब आप पकड़ के चलो, 13 का कोड जो बनेगा ना, वो 1101 बनेगा। और 14 का जो कोड बनेगा ना, वो 1110 बनेगा। 15 का कोड जो बनेगा वो ये बनेगा, आप चेक कर लो भले। ये आपका 12 का कोड है, ये आपका 13 का कोड है, ये आपका 14 का कोड है, और ये 15 का कोड है। ये ट्रिक है। अब आप, मैंने, मेरे ट्रिक नहीं, मेरे लिए तो ये काम करने, लेकिन आपके लिए बता रहा हूं। अब जैसे 13 है ना, आपको लग रहा होगा कि कैसे, हम कैसे मान ले कि 13 का ये आएगा, आप चेक कर लो। ये देखिए 13, है ना, ये 2 छंग 12, रिमाइंडर 0, 2 तिया 6, रिमाइंडर 0, है ना। फिर 2 एकम 2 और 1, सॉरी 12 हो गया ना। अरे यार, यहाँ 1 मिनट, सॉरी, 2 छंग 12, 1 बचा ना। हाँ। तो अब आपका ये देखो, 1101, 1101, 14 का हम चेक कर लेते हैं, बहुत आसान है। आप देखो ये 14, तो आप देखिए 2 साथी 14, 0, 2 तिया 6, 1, 2 एकम 2, 1। अब देखो ये आ गया। 15 का आप चेक कर लो। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप देखो क्या करना है आपको, 0 0 0, 1, 10, है ना, 1, 10 और 11, और 1, 10, 11, है ना। और फिर आपका ये 100। फिर आपके पास 101, 110, 111 ऐसे चलेगा। फिर आपका आ गया 101, 110, देन ये 111,
11। फिर आपके पास क्या हो गया 1000, है ना। 100 के बाद अगला क्या आएगा आपका 1000, तो ये 1000। 1000 के बाद आपका क्या होगा 1001। फिर 1001 के बाद क्या होगा 1010। फिर क्या होगा 1011। अब उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 1100। फिर 1100 के बाद क्या होगा 1101। फिर क्या होगा 1110। और फिर क्या हो जाएगा 11 11 11। अब भले अब इनको सबको चार चार में बदल दो, तो ये आपका हो गया 1, है ना, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14। सॉरी, ये तो जीरो है ना यार, जीरो से, हाँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और नंबर तो आपको खैर सिखा ही रखा, आप कैसे भी करके किसी भी नंबर के लिए आप बना सकते हैं। तो बड़ा आसान काम है बाइनरी नंबर्स को ऑप्टेन करना। तो जब हमें डेसिमल दिया हो तो हम डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बड़े नंबर्स को आपको चेंज करके बताता हूँ। सपोज करो कि हमें करना है 43, है ना, आया हुआ क्वेश्चन इसलिए बता, है ना। अब देखो 43, तो दो एकम, दो दो दूनी 4, और दो एकम 2, बचा कितना शेषफल 1। फिर 2, दो एकम 2, 10 दूनी 20, एक शेषफल बचा। अब आपके पास क्या हुआ 2 पंजे की 10, शेषफल कितना बचा 0। देन आपका ये 2, फिर आपका 2 दूना 4, शेषफल कितना बचा 1। दो एकम 2, बस। तो शेषफल आपका 0। तो ये आपका इस तरीके से नंबर हो गया। तो क्या आएगा ये आपका 1010111, है ना। ये आपका डेसिमल नंबर से बाइनरी हो गया। अब अगर हमें इसको चेंज भी किसी को करना हो, डेसिमल टू बाइनरी का हमने किया अभी, अब बाइनरी टू डेसिमल करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो बाइनरी टू डेसिमल सपोज करो कि एक नंबर है हमें, है ना, और ये हमें दिया है 1101.10। ये हमारा बाइनरी, इसको हमने डेसिमल। तो ध्यान रखें यहाँ पर ये दो दशमलव लगा है ना, ये आपका डेसिमल के लिए यूज होगा, ठीक है। अब आप यहाँ से काउंटिंग करें। कैसे काउंटिंग करें, आपके पास ही कितने हैं 1 2 3 4, 4 है ना, तो आपको 3 से चालू करना है। ये इस पे घात 3 लगेगी, इस पे घात 2 लगेगी, इसके साथ में 1 लगेगी, इसके घात में 0 लगेगी, इसके घात में -1 लगेगी, और इसके साथ में -2 लगेगी। अब आप कैसे देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है 1, 1 इंटू 2 पावर 3, फिर प्लस 1 इंटू 2 पावर 2, फिर प्लस 0 इंटू 2 पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 पावर 0। और जो दशमलव वाला हिस्सा है ना, वो दशमलव के अंदर ही हमको रखना है। तो ये हम प्लस, और आपके पास 1 है तो 1 इंटू 2 पावर -1, फिर प्लस 0 इंटू 2 पावर -2। अब आप देखो 2 की घात 3 8 हो गया, प्लस 2 दूनी 4, ये तो 0 ही हो गया। ये हो गया आपका 1, प्लस ये 1 -2, तो 1/2, प्लस 0, 8 और 4 12 और 1 13, प्लस 1/2 मतलब 0.5। तो ये डेसिमल में आपका नंबर कितना हुआ है 13.05। तो इस तरीके से आपका ये जो है बाइनरी नंबर जो था वो डेसिमल में चेंज हो गया। तो इस तरीके से बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी चेंजेस किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। अगर आपको कुछ ऐसा कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो
तो आप कमेंट्स में ये लिख सकते हैं, कमेंट्स में मुझे भेज सकते हैं, मैं उसे आपको सॉल्व करके दूंगा। तो इस प्रकार से हम जो है बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी चेंज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेसर्स के बारे में और अदर चीजों के बारे में कंप्यूटर से रिलेटेड। सो थैंक यू।